तो चलिए आज हम बताते हैं आप लोग को बिहार बोर्ड में आ सकता है, ये क्लास 10th के लिए है। अब मैं लिख देता हूँ क्लास 10th का विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। तो हमने आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से 10 को क्वेश्चन आ सकता है। सो आप एक मरतबा देख लेंगे इसको और इसको बार बार सुनेंगे तो इंशाल्लाह याद भी हो जाएगा और ये बेहतर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो हमको थोड़ा हार्ड वर्क करना है। तो सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें जो आप टेस्ट में भी दिए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा, लिख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा, आप ये पढ़ सकते हैं, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। इसको ध्यान से देखना है, नहीं हम लोग नहीं देखते हैं और जल्दी में नहीं देखते हैं और दूसरा आंसर लगा देते हैं। तो आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा वो हुआ जो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होता है, इसको क्या बोलते हैं, जैव मात्रा ऊर्जा। यहाँ जैव मात्रा का मात्रा समझिए, जैव मात्रा उसको कहते हैं जो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होता है, जो कहता है नेचर द्वारा प्राप्त होता है, उसको जैव मात्रा कहते हैं। ऊर्जा बोले तो एनर्जी की बात हो रहा है, ऊर्जा क्या बोले तो एनर्जी की बात हो रहा है। अब बताइए इसमें से कौन सा है। लकड़ी किसके द्वारा प्राप्त होता है, ये नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ नहीं, तो इस पर आप गौर करना, नहीं है जो लिखा हुआ इस पर गौर करना। तो क्या लकड़ी नेचर द्वारा प्राप्त होता है, गोबर गैस ये भी नेचर द्वारा प्राप्त होता है। चलिए ये देखिए सी क्या है, नाभिकीय ऊर्जा। बोले थे ना नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, वो ऊर्जा होता है जब हमको कहता है यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हुआ, उस पर बम्बारित किया जाता है, उसको कहता है छोटे छोटे कहता है इलेक्ट्रॉन में डिवाइड किया जाता है, उससे क्या होता है एक एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है, उसे क्या होती है नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ये बहुत ही हाईली एनर्जी देता है। और चौथा क्या डी है, कोयला है। तो हमको गलत कोई पहचाना और सही कोई पहचाना कि कन्फ्यूजन नहीं होना। कोयला तो क्या ये नेचर द्वारा प्राप्त होता है। गोबर गैस भी क्या है, जब क्या हम गोबर को एक क्या बोलते हैं कंटेनर में, जिसको कुआं के जैसा बनाया जाता है, उसमें डालकर जो गोबर गैस बनाते हैं, जिसको हम मीथेन गैस भी कहते हैं। तो उस क्या होता है मीथेन गैस उत्पन्न होता है, घरों में यूज़ करते हैं, समझे। जिस तरह आप सिलेंडर यूज़ करते हो उसी तरह गोबर गैस होता है, समझे। अब जो चूल्हा यूज़ करते हैं हम लोग, और ये गोबर गैस का नहीं होता है, दूसरा प्रक्रिया से बनाया जाता है। और यहाँ पर जो गोबर गैस है तो हम लोग बनाते हैं, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये नेचर गैस है, ये नेचुरली प्राप्त होता है। लकड़ी क्या नेचर द्वारा, यही जो इंसान बनाता है। तो समझ में आ गया, इसका राइट आंसर क्या होगा सी, क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ था। ध्यान से पढ़ना आपको क्वेश्चन, जब भी पढ़े तो ध्यान से पढ़े। ये पूछ रहा पहला का आंसर क्या हो गया सी। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, था नाभिकीय ऊर्जा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए गर्म जल, ये क्वेश्चन पूछे हुआ था, पिछले ईयर में पूछा हुआ है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते। क्या लिखा हुआ, नहीं कर सकते। आपको गर्म जल प्राप्त करने के लिए आप किस दिन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो देखिए धूप वाले दिन तो हम कर सकते हैं, क्योंकि धूप हो गया तो क्या होगा, जल जो यहाँ पर लिखा हुआ जल पातक को क्या, जल तापक का उपयोग क्या होता है, मिलेगा हमको। क्या होगा, जल गर्म होगा या नहीं होगा, होगा। बादल वाला दिन में कैसे आप कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि बादल जब लग जाएगा तो क्या होता है, रोशनी नहीं आएगी, सूरज की रोशनी नहीं आएगी तो क्या होगा, हम जल पातक नहीं प्राप्त कर पाएंगे। गर्म रहेगा तो क्या, होने की वजह से ना गर्मी आता है, समझे। तो गर्म वाले दिन में ये कर सकते हैं। अब पवन वाले दिन हवा चलेगा तो उससे, इस पर हवा चलेगा तो धूप पर क्या असर पड़ेगा, कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, उस दिन में हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ बादल वाले दिन में नहीं कर सकते, उसको ध्यान रखना। चलिए तीसरा क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तब दूसरा का क्या राइट आंसर हो गया बी। देखिए तीसरा पर ये निम्न में से कौन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, कहता है निम्न में से कौन आहार, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है, श्रृंखला होता है एक चैन होता है, चैन। चलिए हम यहाँ पर बताते हैं इसका, श्रृंखला का मतलब चैन हुआ। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, घास है, एक चैन बना ना। घास के बाद यहाँ पर क्या आता है ऑप्शन, मान लेते हैं बकरी है, चलिए एक श्रृंखला बना। मानव है, श्रृंखला बना या नहीं बना, बोलिए। अब लेकिन नहीं बना, देखिए कैसे। घास को किसने खाया, बकरी ने, दिखाई दे रहा ना, घास को किसने खाया, बकरी ने, बकरी को किसने खाया, मानव ने।
समझे। मानव वो घास नहीं खाएगा, समझे। यहाँ पर एक श्रृंखला बता रहे, एक चैन बन गया, समझे। आपको ऐसा बनाना है, समझे, कि आपको चैन बन जाए, यही बोल रहा है। ऐसा बनाना है आपको कि चैन बन जाए। चैन बना या नहीं बना? बना। तो इसका देखिए आंसर। और ध्यान दीजिए, बताए हुए थे फिर भी अब ध्यान से रखेंगे। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला, आहार बोले तो भोजन की बात हो रहा, आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? चलिए पहला ऑप्शन पढ़िए। ए में दिया हुआ घास, गेहूँ तथा आम। क्या घास को गेहूँ खाएगा? गेहूँ का आम खाएगा? नहीं, होशियार आप माशाल्लाह। उसके बाद देखिए फिर लिखा हुआ बी में, घास, बकरी तथा मानव। आया ना सीक्वेंस में। घास को किसने खाया? बकरी ने। बकरी को किसने खाया? मानव ने। श्रृंखला बना। चलिए तीसरा इसको पढ़ लेते, गलत वाला को भी देखिए कि आप कन्फ्यूजन नहीं हो। देखिए इसमें लिखा हुआ बकरी, बकरी को गाय खाएगा? नहीं खाएगा। गाय को हाथी खाएगा? नहीं खाएगा। तो नहीं ना आ रहा, श्रृंखला नहीं बना, चैन नहीं बना। क्या होता है ये? चांस का डिसमिस है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ। फिर ठीक हो, घास को किसने खाया? मछली। मछली खाएगा घास? नहीं। फिर मछली को क्या बकरी खाएगा? नहीं। आपने कहा ये दोनों गलत, सिर्फ राइट आंसर तीसरा का राइट आंसर बी। क्या होगा? तीसरा का राइट आंसर बी। आइए चौथा में आइए। निम्न में से कौन से, क्या लिखा? निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव, ध्यान देना, जैव निम्न करणीय, क्या निम्न करणीय का यहाँ निम्न करणीय पदार्थ है? क्या निम्न करणीय पदार्थ? समझ में आ रहा? केवल जैव बोले तो प्राकृतिक, नेचर द्वारा प्राप्त, क्या नेचर द्वारा प्राप्त होता है, इसी को बोलते हैं जैव। कहते हैं निम्न करणीय पदार्थ है। चलिए घास कहाँ से मिला? नेचर द्वारा। क्या हुआ? पुष्प कहाँ से मिला? नेचर द्वारा। चमड़ा, ये चमड़ा भी कहाँ से मिला? इसी द्वारा, नेचर द्वारा। तो राइट आंसर इसी यही होगा। अब चलिए आइए, घास, घास तो नेचर द्वारा, ठीक है। बकरी, न बकरी तो नेचर। प्लास्टिक, प्लास्टिक ने आपने बनाया ना, मानव निर्मित हो गया, ये नेचर द्वारा नहीं हुआ, तो गलत हो गया। चलिए आइए, केक, केक किसने बनाया? हमने बनाया। लकड़ी किसने बनाया? प्राकृतिक ने बनाया। घास, घास प्राकृतिक बना। यहाँ केक ला के क्या हो गया? गलती हो गया, तो केक हमने बनाया ना, तो ये क्या है? जैव निम्न करणीय पदार्थ नहीं है। चलिए केक, केक बनाया कौन? हमने बनाया। नींबू का रस क्या? प्राकृतिक है, कोई दिक्कत नहीं। लकड़ी क्या है? और यहाँ पर केक डाल के गलती किया ना, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान देखिए, लगा देते हैं, ठीक भी लगा दिए आपको, ध्यान देखिए। घास, पुष्प और चमड़ा, राइट आंसर। चलिए आइए पाँचवा में, एगो होता है, बताए हुए हैं आपको क्लास में, आप लोग भी जानते होंगे, क्लास 10th के हैं तो जानते होंगे। वायवीय और अवायवीय श्वसन कोशिका में, कोशिका के किस भाग में होता है? वायवीय, ध्यान है यहाँ पे क्या है? अवायवीय। वायवीय उसको कहते हैं जो ऑक्सीजन को ज़्यादा मात्रा में लेता है, और वायवीय बोले तो ऑक्सीजन का मात्रा बहुत ही कम लेता है वो, समझे। तो वो कहाँ, प्रक्रिया कहाँ होता है? जिस तरह बैक्टीरिया हुआ, यीस्ट हुआ, ये सब क्या होता है? बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होता है। हम लोग क्या है? वायवीय हैं, क्योंकि हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हो? अवायवीय। पाँचवा देखिए क्वेश्चन क्या है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो आप देखिए राइट आंसर क्या है? पहला माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए उसका कोशिका द्रव, समझ में, जिसको न्यूक्लियस भी कहते हैं इंग्लिश में, याद रख लीजिए क्या दिक्कत है। तो क्या हरित लवक और कोशिका झिल्ली? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? देखिए अवायवीय है, तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव इज राइट आंसर। या अब बताइए, तो क्या हो गया? अवायवीय श्वसन में हो गया, किस भाग में क्या होता है? श्वसन होता है, तो कोशिका द्रव में। अब बताइए वायवीय में क्या होगा? हाँ वायवीय में क्या होगा? माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिए, दोनों होगा। माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव दोनों में होता है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव दोनों में होता है, किसमें? वायवीय में। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में वृकक, वृकक किसको बोलते हैं? जानते हैं? नहीं जानते हैं? हाँ माशाल्लाह, बोलिए बोलिए। इसको किडनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी भी बोलते हैं, हाँ माशाल्लाह। क्या देखिए, मनुष्य में वृकक, वृकक बोले तो किडनी की बात हो रहा है, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। बताइए क्या जो संबंधित है? ध्यान दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है आपको? देखा, पूछ रहा है संबंधित है, किससे संबंधित है? वृक, वृक कहाँ होता है? कितने वृक होते हैं हमारे? माशाल्लाह, कितना? 2 होता है, बहुत अच्छा याद है। हाँ क्या होता है? लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं क्या होता है? ब्रिक, जिसको किडनी बोलते हैं। किडनी का क्या काम है? बोल दीजिए इसी तरह, ये सिंपल क्वेश्चन है। क्या? उत्सर्जन। क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं? खून को फिल्टर करता है। जिस तरह आप चाय को छानते हैं, पत्ती निकल जाता है बाहर, चाय आ जाता है, उसी तरह क्या होता है? बताइए। हाँ उसी तरह किडनी हमारे खून को प्यूरिफाई करता है, साफ़ करता है। जो कहता है अपशिष्ट, यूरिया हुआ, और बहुत सारे जो ये होते हैं खून में जो वेस्टेज होते हैं, तो उसको क्या करता है? यूरिया के साथ बाहर निकाल देता है, और जो हम और खून को क्या करता है? फिल्टर करता है। तो यहाँ पर लिखा उत्सर्जन का काम करता है। क्या करता है? उत्सर्जन का। आप तो जानते हैं पोषण खाने का काम करेगा, सांस लेने का काम करेगा, कहता सर्कुलेटिंग, खून को पहुँचाने का काम करेगा? नहीं, सिर्फ उत्सर्जन। चलिए सातवां क्वेश्चन आइए। एक आप लोग क्वेश्चन में फंस गए होंगे सातवां में।
बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इथाइल अल्कोहल, क्या इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल बनाने पूछ रहा है किस प्रकार की श्वसन से बनता है। इथाइल अल्कोहल जो है ये किस प्रकार की श्वसन से बनता है, समझ में आ रहा। चलिए वायवीय हम लोग बनाएंगे, गलत, क्या अवायवीय, कितना सिंपल है। या तो हम तो नहीं बना सकते क्योंकि हम लोग क्या वायवीय हैं, और अवायवीय जो बैक्टीरिया से यीस्ट ये सब कहता है, यीस्ट से तो अल्कोहल बनाया जाता है, कहता है यीस्ट डालकर इसका फर्मेंटेशन में उपयोग किया जाता है। इसमें से दोनों नहीं, इसमें से चलिए आगे 8वां क्वेश्चन देखिए। तो 7वां क्वेश्चन का राइट आंसर बी, 8 का ये दिखा दे रहा आप लोग को। पौधे में, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है, बताइए। आपको तो याद है, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। चलिए बताइए, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम का फार्मूला सूत्र क्या बोले, बहुत अच्छा, Mg, क्या बोलेंगे Mg, मैग्नीशियम। इसका एटॉमिक नंबर बता दीजिए, परमाणुक संख्या 12, कितना 12, बहुत अच्छा। चलिए अब मैग्नीशियम पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है बताइए, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, दिखा दे रहा ना, नहीं दिखा दे रहा, सॉरी। चलिए बता देते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त में, लाल रक्त समझते हैं ना, खून की बात हो रहा है, वर्णिल लवक में, नहीं गलत है, श्वेत रक्त में जिसको वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, इसको WBC रहता है, वाइट ब्लड कार्पसल, वाइट ब्लड कार्पसल भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक मिनट देख लीजिए, RBC क्या था, रेड ब्लड कार्पसल। चलिए क्लोरोफिल में पाया जाता है, कहा जाता है मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, कहाँ क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल कहाँ होता है, अच्छा बहुत अच्छा जवाब दिया, कहाँ पेड़ के पत्तियों में पाया जाता है, क्या काम आता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, मदद करता है, कौन करता है, क्लोरोफिल, जो क्या कहता है, जो सूरज से आने वाली रोशनी को अपने अंदर क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे कारण खाना बनाने में, भोजन बनाने में मदद करता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में, और क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, दिखाई दे रहा है आप लोग को, उम्मीद है। फूल में नर, नर बोले तो मेल या फीमेल, मेल, माशाल्लाह। चलिए ठीक है, क्या पूछ रहा है, फूल में मेल की बात हो रहा है, नर की बात हो रहा है, प्रजनन अंग होता है, प्रजनन उसको बोलते हैं, रिप्रोडक्शन की बात हो रहा है, अपने जैसा संतान के उत्पन्न करने को प्रजनन, हाँ प्रजनन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं, अंग कहते हैं। तो हर में होता है, तो बताइए अंडप, अंडप बोले तो अंडा की बात हो रहा है, कहता नर में पाया जाएगा कि मादा में, नर में कैसे पाया जाएगा अंडा, समझे, तो यहाँ अंडप क्या होगा, गलत, चलिए गलत हो गया। पुंकेसर, यस राइट आंसर, क्या पुंकेसर, बी इज ए राइट आंसर। कहता फूल में नर प्रजनन अंग होता है, कहाँ पुंकेसर, पुंकेसर कहाँ होता है, फूल में होता है एक, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए, एंथर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। देखिए आप एक बार सुन लीजिए, आगे काम आएगा। पुंकेसर कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर कहते हैं। वर्तिका, वर्तिका कहाँ पाया जाता है, फूल में, फीमेल पार्ट में पाया जाता है। बरादल, बरादल भी क्या होता है, फूल में पाया जाता है, ये काम नहीं आता। हाँ प्रजनन अंग कौन है, पुंकेसर, ये पूछा हुआ सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से। चलिए अब आ जाइए 11वां क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, कैमरा हिल रहा है थोड़ा सा, पकड़े हुए हाथ से इस चलते हिल रहा है, सो आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं 11वां क्वेश्चन पर, क्या पूछ रहा है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बताइए, मधुमेह, माशाल्लाह, क्या मधुमेह। चलिए आगे आइए, दही को जमने में कौन सी क्रिया होती है, आप लोगों ने गलत किया, अब घटन नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पौधे में होता है, उत्सर्जन क्या होता है, हम में होता है, मगर क्या किडनी, किडनी के द्वारा उत्सर्जन होता है, पौधे में भी होता है उत्सर्जन, बताइए किसके द्वारा वो करता है, पत्तियों को क्षय करके, पत्तियों को पीला करके गिराते हैं, उसको भी उत्सर्जन कहते हैं, क्या कहते हैं, पेड़ पौधे क्या कहते हैं, गूंद को निकाल कर भी उत्सर्जन करते हैं। और यहाँ पर क्या है, कीवन, क्या कीवन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दूध का, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है, तो हाँ कीवन, क्या कीनबन, क्या बोलेंगे, कीनबन, नहीं दिखा दे रहा, हाँ देखिए क्या होता है, कीनबन होता है, क्या होता है, कीनबन होता है। चले आ गए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जी। चलिए 13वां क्वेश्चन आ जाइए, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, पीतरस बोलिए कहाँ से निकलेगा, कभी सुने हैं ना पीत निकलता है, बहुत ही क्या होता है, क्षारीय होता है क्या अम्लीय होता है, चलिए क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे, कमेंट में डाल सकते हैं, बताएंगे ना, हाँ पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, ये तो हम अभी बताएंगे, मगर ये क्या होता है, क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है, आपको बताना, क्षारीय और अम्लीय तो जानते हैं,
हाँ, आपको बताना है, कमेंट में लिख देना है। यदि हाँ, यदि क्षारीय होगा तो क्षारीय लिख दीजिएगा, यदि क्या होता है अम्लीय होगा तो अम्लीय होगा। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं एसिडिक या, बोलिए, एसिडिक या बेसिक। चलिए, बहुत पूछ रहा है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। गलत। अग्नाशय बोले तो कहाँ, पैनक्रियाज की बात हो रहा है, इंग्लिश में बोलेंगे उसको पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से नहीं निकलता है, पैनक्रियाज से नहीं निकलता है। कौन? पीत रस नहीं निकलता, क्या से निकलता है? चलिए आगे, छोटी आँत से। छोटी आँत से तो नहीं निकलेगा। यकृत, जी 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 जी, लीवर, LIVER, लीवर। कहाँ से निकला? लीवर से। कहाँ से निकला? पित्त कहाँ से निकलता? लीवर से। और गाल ब्लेडर, जिसको पित्त रस का थैला भी कहते हैं, वहाँ जाके जमा होता है। वहाँ क्या होता है? निकलता नहीं, वहाँ जाके जमा होता है, स्टोर होता है। स्टोर हाउस ऑफ द गाल ब्लेडर। वो कभी कभी क्या हो जाता है, गाल ब्लेडर पत्थर आ जाता है, तो उसको ऑपरेट करके निकाला जाता है। पर आप जब डॉक्टर बनेंगे तब समझेंगे, मुँह से नहीं निकलता। चलिए, राइट आंसर क्या हो गया? 13 का C। आ जाइए 14 का। लगातार बोलते थोड़ा सा सांस फूलने लगता है। चलिए, रुधिर में से कौन सा अवयव रक्त स्राव को ब्लड रोकने में मदद करता है? कितना सिंपल है। जैसे मान लीजिए आपका हाथ कट गया तो खून बहते रहता है? नहीं, रुक जाता है। क्या होता है? थोड़ा देर के बाद रुक जाता है। तो कुछ तो है, अल्लाह ने बनाया, नेचर ने बनाया है, गॉड ने बनाया, तो उसको कौन रोकता है? तो उसको बताना है आपको। तो रुधिर, रुधिर बोले तो ब्लड की बात हो रहा है। इंग्लिश में लिख देंगे ना तो थोड़ा सा अच्छा नंबर आएगा। और क्या लगे? रुधिर में कौन सा अवयव, अवयव को पूछ रहा है, कण जो रक्त स्रावत को क्या करता है? ब्लड को क्या करता है? रोकने में मदद करता है। तो प्लाज्मा। गलत। प्लाज्मा क्या होता है? RBC के अंदर पाया जाता है। लसिका, लसिका नहीं जानते? जिसको लार के जैसा होता है, जो उजला उजला होता है, लसिका, ये भी नहीं रोकता। ये प्लेटलेट्स। कौन लगता है? प्लेटलेट। बोले थे क्लास में, बोलते थे कि याद नहीं आता। प्लेट, प्लेट क्या करता है? रोक देता है। प्लेट मारे तो प्लेट लगा दिया, पानी भरा, प्लेट को लगा देते तो क्या होता है? रुक जाता है ना। तो उसी तरह क्या करता है? प्लेटलेट क्या करता है? मदद करता है। क्या? जब आपका हाथ कट गया तो ब्लड को क्लॉटिंग, क्लॉट बोले तो थक्का जमाने में मदद करता है। कौन? प्लेटलेट्स। इनमें से कोई नहीं, ये गलत आंसर है। तो राइट आंसर इस 14 का C। 14 का C। चलिए आ गया ये 15 का। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा जीवाणु, जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? ये बड़ा क्वेश्चन था, सा भारी था। आप लोग को हम समझ सकते हैं, मगर कुछ कुछ डालना पड़ता है ना, कि को एक्स्ट्रा आ जाए तो हमको तैयार रहना है। कब जरा, निम्न में से कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? कौन? मस्सा। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा बीमारी नहीं होता, उस बैक्टीरिया का नाम बताना। राइट आंसर इज मस्सा। गोनोरिया जो होता है बैक्टीरिया से होता है। सिफिलिस क्या होता है? बैक्टीरिया से होता है। ये बीमारी है, आप लोग को बताएंगे क्लास में इंशाल्लाह। या इस पर अभी अभी इस पर चर्चा नहीं कर, सिर्फ नाम याद रख लें। हाँ, ये क्या होता है? ये दोनों बीमारी ज़्यादातर फीमेल में होते हैं, समझे, मादा में होते हैं। और इसमें पूछा मस्सा। मस्सा एक बीमारी जो क्या होता है? बैक्टीरिया से नहीं होता। आगे आइए, इसका क्या हो गया? 15 का राइट आंसर A। चलिए 16 में आइए। 16 में देख सकते हैं आप, क्या पूछ रहा है? थायराइड ग्रंथि। आहा, कितना अच्छा है। थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायराइड कहाँ पाया जाता है? हैं? बहुत अच्छा। इसकी कमी से क्या हो जाएगी? बहुत अच्छा, घेंगा रोग। जी। थायराइड ग्लैंड पूछ रहा है, थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन। गलत। वृद्धि हार्मोन हमारा नहीं होता, ये कहता है हम, ये काम नहीं आता। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? ये नहीं आता। टेस्टोस्टेरोन जो आपका टेस्टिस है, पढ़ेंगे, जो नर में पाया जाता है, जो नर में जो होता है, टेस्टिस जो होता है, वो वहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, समझे। ये थायरोक्सिन, क्या? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है कहाँ से? थायराइड ग्लैंड से। देखिए ना, थॉपर थायरोक्सिन, थॉपर थायरोक्सिन, कितना सिंपल है। थायरोक्सिन ग्रंथि कहाँ से, कौन सा हार्मोन प्राप्त करती है? तो थायरोक्सिन हार्मोन। चलिए, बहुत अच्छा, ये तो आप बता दीजिएगा। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन को पचाते हैं तो किस प्रकार का अभिक्रिया, बताइए। नहीं बता रहा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, पूछ रहा भोजन, भोजन पचाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, क्या हटाएंगे? भाई ऑक्सीजन को लेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे तो क्या होगा? अपचयन होगा। अपचयन को क्या होता है? अपचयन बोले तो ऑक्सीजन को क्या कहता है? ह्रास होता है। गलत। ये कहता है संयोजन, संयोजन करते हैं, नहीं, क्या करते हैं? उपचयन होता है। क्या होता है? उपचयन होता है। उपचयन बोले तो ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है, ऑक्सीजन का ह्रास नहीं होता है। चलिए आइए, 17 का राइट आंसर C। 18 में आ जाइए। दो आपको तंत्रिकाओं के माध्यम खाली स्थानों को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका है, समझ में आ रहा? दो तंत्रिका, आप लोग कहाँ गलती किए हम बताते हैं। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थानों को क्या कहते हैं? इसका चलिए हम फिगर बना के आपको बताते हैं।
ये क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कौन वाला पढ़ रहे थे, आपको बोल दिए थे कहाँ था। अजय दो, क्वेश्चन नंबर 18, दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ऑप्शन है रेनबियर नोड, एक्सोन, सिनेप्स और नर्व। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, यहाँ पूछ रहा है आपको। पहला ऑप्शन आप लोग देख चुके हैं, क्या था बताइए। हाँ, रेनबियर नोड बोलते हैं ये इसको यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो खाली जगह है उसको क्या बोलते हैं, रेनबियर, ये क्या तंत्रिका तंत्र अच्छा, रेनबियर नोड हो गया। उसके बाद क्या देखिए, एक खाली जगह दिखाई दे रहा है आपको, क्या दो तंत्रिका, एक पहला तंत्रिका क्या था, दूसरा तंत्रिका। देखिए दूसरा तंत्रिका, पहला तंत्रिका दूसरा तंत्रिका के बीच में क्या है, ये खाली जगह ना। इसी को सिनेप्स का था, सिनेप्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहते हैं। तो यही पूछ रहा है आपको कि दो तंत्रिका के खाली जगहों को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिनेप्स कहते हैं, इसको याद रखिएगा। राइट आंसर इज, देख लीजिए 18 कहाँ थे ना हम लोग, 18 का क्या सिनेप्स सी में दे चुका, तो ये हो गया। चलिए 19 में आ जाइए। ऑक्सीन पूछ रहा है, ये क्या पता है, नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या पूछ रहा है, ऑक्सीन जो होता है पादप में पाया जाता है, पादप बोले तो प्लांट में, पौधा में पाया जाता है। ऑक्सीन ये हार्मोन है, जो क्या होता है, क्या है, हार्मोन। सिर्फ आपको ये पता करना था, क्या था, हार्मोन। बसा है, बसा कहाँ है, उसमें पाया जाएगा, पेड़ में। कैसी बात करते हैं, बसा चर्बी की बात हो रहा है, क्या कहते हैं, फैट की बात हो रहा है। तो फैट कहाँ पाया जाएगा, इंसान में पाया जाता है, मानव में पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है, पौधों में नहीं पाया जाता। क्या होता है, फिर पूछ रहा ऑक्सीन क्या है, तो ये हार्मोन है। एंजाइम है, नहीं, ये गलत, ये का सभी नहीं, गलत। चलिए आइए, तो इसका 19 का आंसर क्या हो गया, राइट आंसर बी। चलिए 20 में आ जाइए। पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन है। आप लोग यहाँ भी गलती किए होंगे। पादप बोले तो प्लांट में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन है, आपके पास देखिए ऑप्शन क्या है, जिब्रेलिन। राइट आंसर, क्योंकि जिब्रेलिन के द्वारा क्या होता है, वृद्धि होता है। यहाँ भी देख लिए, वृद्धि बोले तो ग्रोइंग, ग्रोथ, क्या ग्रोथ की बात हो रहा है, देख रहे हैं, ग्रोथ की बात हो रहा है। तो क्या होता है, वृद्धि कहाँ होता है, कौन सा, जिब्रेलिन से द्वारा क्या होता है, प्लांट का हाइट बढ़ता है। याद रख लीजिए, एक दो मरतबा सुन लेंगे, दो तीन मरतबा देख लेंगे तो बन जाएगा, समझे। और अभी 35 या 36 क्वेश्चन है, उसमें यदि हमको 20 या 30 आ रहे नंबर की, कितनी अच्छी बात है। कम कम वक्त में हमको याद हो गया, दो तीन मरतबा सुनेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। चलिए उसके बाद पूछ रहा है, पुष्प पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। यहाँ पर आप भी गलती होगा, पुष्प बोले तो पौधा, सॉरी फ्लावर की बात हो रहा है, किसके, फ्लावर की बात हो रहा है। पुष्प ये पूछ रहा है, पुष्प पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। लैंगिक समझते हैं, अलैंगिक और लैंगिक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो यहाँ पे क्या है, लैंगिक है तो सेक्सुअल बोलते हैं, सेक्सुअल बोले तो इसमें क्या होता है, मेल, एक ही फूल में मेल और फीमेल पाया जाते हैं, इसे बोलते हैं। बताइए पत्तियों द्वारा होगा, गलत, तना द्वारा होगा। बताइए लैंगिक जनन क्या होगा, तना के द्वारा नहीं, फूलों द्वारा होगा। किसके द्वारा, इतना इजी था, बच्चा सोचेगा तो समझ आएगा, किसके द्वारा, फूलों द्वारा होता है, बीज द्वारा नहीं होता। चलिए इसका क्या, 21 का राइट आंसर सी। चलिए बस में आ जाइए। निम्न में से कौन एक, यस आपने गलत किया, मगर हमने इंग्लिश में ले चुका था। क्या था, उभयलिंगिंग जिसको बायसेक्सुअल जंतु कहते हैं। वैसा आपको जंतु का नाम बताना, वैसा एनिमल का नाम बताना, जंतु बोले एनिमल की बात हो रहा है, समझे। वैसा बताना आपको जंतु का नाम जिसमें मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों पाया जाता है। बताया मछली में, गलत, बकरी और बकरा अलग होता है, समझे। शेरनी अलग होता है। केचुआ अर्थवर्म, जो जमीन क्या होता है, किसान का दोस्त है, समझ में आ रहा, केचुआ की बात हो रहा, अर्थवर्म, ये क्या होता है, उसमें मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है। आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होंगे ना, तो हम कर रहे हैं, यदि 50 में 50 आ जाएगा आप लोग को, 45 तो परफेक्ट है, 45 आ गया, और उधर से हम लोग आराम से ही ला सकते हैं 45, 90 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। आप थोड़ा सा अपने आप अंदर कॉन्फिडेंस रख के कर सकते हैं, क्यों नहीं होगा। चला दोनों गोटा मेहनत करेंगे, हो जाएगा। आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, हमको भी मेहनत करना पड़ेगा, तभी होगा, समझे। हम मेहनत करें, आपने मेहनत करें तो नहीं हो पाएगा। सफलता इस तरह नहीं मिलता बेटा, मेहनत करना पड़ता है। अब थोड़ा सा जी को जलाना पड़ेगा। दुनिया वाले जितना बोले बोलने दीजिए, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, और हार्ड वर्क, जवाब नहीं देना, हार्ड वर्क करते रहे, एक दिन हमारा भी दिन आएगा। चलिए 10 में आ जाइए। कहाँ भाषण देते थे सर, ये बोलते होंगे ना। चलिए कोई बात नहीं। हाइड्रा में प्रजनन किस प्रकार की विधि है। हाइड्रा बोल रहा है, हाइड्रा समझते हैं, नहीं समझते। चलिए हम इसको भी चित्र बना के बता, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हाइड्रा का चित्र है, क्या ये किसका चित्र बोल रहा है आपको, हाइड्रा का।
बना लेंगे रफ। देखिए चित्र क्या होता है, आप बना लेंगे ना तो आपको रफ डायग्राम याद रहेगा, समझे। ये हाइड्रा हो गया, ये हाइड्रा हो गया, इस तरह इसके टेंटिकल्स रहते हैं, टेंटिकल्स बोलते हैं, टेंटिकल्स रहते हैं। टेंटिकल्स में ये देखिए यहाँ, ये दिस राइट आंसर आपका। ये कहता है, ये अपना क्या कहता है, एक बॉडी पार्ट को निकाल देता है, छोटा सा एक मुकुलन की तरह, मुकुट की तरह निकाल देता है, जिसको मुकुलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुकुलन, मुकुलन कहते हैं। इसी ये अपने 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 बॉडी पार्ट से, जो मैन बॉडी, इसको अलग कर देगा और एक नया पार्ट बन जाएगा, एक नया हाइड्रा बन जाएगा। तो इसी पूछ रहा है, यहाँ पर देखिएगा 10वां क्वेश्चन। हाइड्रा में प्रजनन, प्रजनन का मतलब रिप्रोडक्शन, अपने जैसा संतान को पैदा करने की बात हो। प्रजनन किस प्रकार की विधि है? तो क्या होता है? द्विविखंडन, द्विविखंडन आधा आधा कटा नहीं, अमीबा में होता है। क्या होता है? अमीबा में द्विविखंडन होता है। चलिए उसके बाद मुकुलन, यह मुकुलन द्वारा क्या होता है? अपने अपने जैसा संतान को पैदा करता है। लैंगिंग नहीं, इसमें क्या होता है पता है? सेक्सुअल द्वारा नहीं, सभी गलत। आइए, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, राइट आंसर बी। चलिए आइए 24 नंबर। मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? राइट, इट इज़ इम्पोर्टेंट, आपको बताए थे 46। देखिए यहाँ देखिए 46, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। इसी को 46 क्या बोलते हैं? लिखा हुआ गुणसूत्र, हिंदी में बोले तो गुण सूत्र। तो राइट आंसर इज, इसको याद रखना है आपको, कुछ नहीं कर सकते हम इसमें। कहता 46 क्या है? गुणसूत्र है। मनुष्य में, मनुष्य कोशिका में गुणसूत्र का पूछ रहा है, गुणसूत्रों की संख्या क्या है? तो 46 गुणसूत्र है। चलिए आ गया, ये इधर हो चुका है आपको, आपका। चलिए 35वां क्वेश्चन कहाँ, हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? आपको बताया, हाँ 25वां क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा हो रहा है, सो आप ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, सो चलते आपको हम जो आंसर है राइट आंसर बता देते हैं। चलिए बताइए, लिखा हुआ 25वां क्वेश्चन में पराग कोष में पाया जाता है। पराग कोष में क्या पाया जाएगा? परागकण। पराग कोष में क्या आ जाएगा? परागकण। चलिए आइए, इनमें से कौन सा मादा कहाँ पाया जाता है? परागकण। कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे, वक्त लगेगा तो लगेगा, समझ में आना चाहिए भाई। चलिए, परागकण कहाँ पाया जाता है? पुष्प में, फूल में पाया जाता है। इनमें से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा, दिस इज द फीमेल, जनन का भाग नहीं है। अंडाशय मादा जनन का भाग है, डिम्बानी मादा जनन का भाग है, गर्भाशय मादा जनन का भाग है। बोलिए आंसर, शुक्रवाही का इज ए नर पार्ट है। क्या ये नर पार्ट? ये तो पूछ रहा है, नहीं है। ध्यान से, ये गलती करते हैं आप लोग, बहुत पिटा लगाएंगे क्लास में आपको। चलिए आइए 27वां। निम्न में से कौन एक लिंगी बोले तो ए सेक्सुअल पुष्प है? क्या पूछ रहा है? ए सेक्सुअल, नॉट ए बायसेक्सुअल। बताइए कौन सी में? गुड़हल फूल। क्या होता है इसमें? दोनों पाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों, नर और मादा दोनों पाया जाता है। सरसों के फूल में भी नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। पपीता देखे हैं ना? यस, राइट आंसर है। पपीता में क्या होता है? नर और मादा अलग अलग पाया जाता है। यही तो पूछ रहा है। एक लिंगी बोलो तो एक पौधा में एक ही नर या मादा पाया जाए, उसको क्या बोलते हैं? एक लिंगी, इंग्लिश में ए सेक्सुअल। ये का सभी गलत। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो? 27 का सी, 27 का सी। चलिए 28 में आ जाइए। पूछ रहा है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। कीटो बोले तो कीड़ा का पंख, चमगादड़ का पंख, दोनों तो उड़ने में तो समान है। बस आपसे ये पूछ रहा, आपसे नहीं पूछ रहा अंदर तक। जानते हैं कि इसका जो डायरेक्शन जो होता है चमगादड़ का, आप उसके कंकाल का स्टडी करेंगे, कंकाल बोले तो उसके हड्डी का स्टडी करेंगे आपको, तब मानव के जैसा मिलेगा। मगर कहा था कीटो, उसमें कहा था पंख, उसमें हड्डी उड्डी नहीं होता। किसमें? कीड़ा की बात हो रहा है। तो समजात अंग या अवशोषित अंग या क्या होता है समृद्धि अंग, ये तो पूछा। समजात एक ही है, और दोनों उड़ रहा है ना, बताइए ना। कीटों का भी पंख क्या उड़ने के लिए कि चलने के लिए? उड़ने के लिए। चमगादड़ क्या करेगा? चलने के लिए यूज़ करता है, नहीं उड़ने के लिए यूज़ करता है। तो पूछ रहा है आपसे, चमगादड़ के पंख और कीटों के पंख क्या है? समजात अंग, दोनों सेम है। किसके लिए? उड़ने के लेवल पर। आगे आइए। यस, ये तो क्वेश्चन पूछा, आप लोग सही जवाब दिए हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इट इज़ द वेरी कंट्रीवर्सी दैट बुक, बिकॉज दैट बुक टेल, ये बुक बोला कि इंसान का विकास किससे हुआ है? बंदरों से हुआ है। ये डार्विन ने बोला था। तो यही क्या है? डार्विन ने लिखा। कौन लिखा है? डार्विन ने लिखा। चलिए इसका क्या 29 का राइट आंसर ए। 30 में आ जाए। निम्न में से कौन, आप लोग अच्छा लगाए हैं, इसमें से कहते हैं इनमें से कौन बौने पौधे का को दर्शाता? बौना पौधा, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या बौना की क्या होता है? बौना की बड़ा होगा, इसमें यदि गलती है। कहते कैपिटल टी, ये बौना, कैपिटल स्मॉल टी क्या होता है? बौनेपन का ये
दर्शाता है। कौन? बौने पौधों को कौन दर्शाएगा? स्मॉल टी, स्मॉल टी। चलिए 30 का राइट आंसर डी। आइए 31 का, बस सब कुछ क्वेश्चन बच गया है। ये पूछ रहा है निम्न में से किसे आप उपभोक्ता, यस थोड़ा सा देखिए जहाँ पर ये ना लॉजिक, जहाँ पर हिंट से वहीं को देख लीजिए। उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। उपभोक्ता किसको बोलेंगे बताइए? जो उपयोग करने वाला हो, उत्पाद नहीं। हरा पौधा आपको खाना खिलाता है, वो समझे, आपकी ज़रूरत नहीं लेता है, वो अपना खाना खुद बनाता है। नील हरे सवाल क्या? ये अपना खुद खाना बनाता है। ये जंगल के जानवर क्या होते हैं? जंगल के जानवर, मान लीजिए जानवर रहता है तो का अपना खाना खुद बनाएगा नहीं। ये क्या कहते हैं? घास खाएंगे, पेड़ पौधे खाएंगे, समझे, जंगल में जो रहेंगे उसको खाएंगे। तो क्या हो? ये उपभोक्ता, उसको उपयोग करता। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। आ जाइए, यहाँ पर 31 लिखा गया था, यहाँ 32 कर लेते हैं। 32 देख लीजिएगा। चलिए 32 क्वेश्चन पूछ रहा ओजोन परत। ये थोड़ा सा याद रखने वाला, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, बता देते हैं। ये स्टेट पाया जाता है, वायुमंडल है ना, वायुमंडल में 3 परत होते हैं, उसी की बात हो रहा है। तो आप सिर्फ एक याद रख ले। अभी जितना आपको अभी ज़्यादा बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और इसके बारे में हम इंशाल्लाह क्लास में बता सकते हैं, बता देंगे कि कौन कौन सा परत होता है। पहले यहाँ पर देख लीजिए, ओजोन के, कहाँ था हम लोग? अच्छा, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की कितने अणु होते हैं? नहीं समझ में आ रहा? देखिए ओजोन का फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ देख लीजिए। चलिए यहाँ बता देते हैं। ओजोन बोले तो O3। यही तो पूछ रहा है, कितना अणु ऑक्सीजन का? 3। यही देखिए आंसर, राइट आंसर इज 3। समझ में आ रहा है? देखिए ओजोन, ये क्या है? ओजोन, ओजोन क्या? ओजोन में क्या होता है? O3 होता है फार्मूला। तो ये तो पूछ रहा ओजोन में ओजोन के अणु में ऑक्सीजन का कितना अणु होता है? तो 3 होता है। राइट आंसर इज 32 का सी। उसके बाद चलिए आइए 33 का। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? संपात मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? संपात मंडल में। आइए 34 में, निम्न में से कौन सा ऊर्जा को कहा था नवीकरणीय कहेंगे? नवीकरणीय का डेफिनेशन बताइए। भूल गए? याद कीजिए एक बार, चलिए देते हैं। हाँ राइट आंसर। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो क्या होते हैं? लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं और ख़त्म नहीं होने वाला। एग्जाम्पल बताइए। बहुत अच्छा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा। ये क्या? हाँ कहता है नवीकरणीय संसाधन है। चलिए पूछ रहा है, तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा को नवीकरणीय कहेंगे? क्या बोलेंगे? नवीकरणीय कहेंगे। तो बताइए, जैव मात्रा, कोयला, पेट्रोल। कोयला ख़त्म होने वाला है या नहीं? हो जाएगा। पेट्रोल ख़त्म होने वाला है या नहीं? हो जाएगा एक दिन, है। और नवीकरणीय में रखा गया क्योंकि इसको आप उपयोग करेंगे तो क्या होता? ख़त्म हो जाएगा, तो लाखों वर्ष लगेगा बनने में, समझे? ठीक है। और नवीकरणीय, ये जैव मात्रा ही जो है राइट आंसर। समझ में आ रहा? राइट आंसर क्या? 34 का ए। चलिए 35 में आ जाए। निम्न में से उत्तम का नहीं क्या होता है? अच्छा, सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत कौन है? बताइए ना, ऊर्जा सबसे अच्छा कौन देगा? कोयला। चलिए बात, कोयला दे देगा, मतलब क्या है उसके साथ? कौन सी देगा? बहुत अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। लकड़ी भी क्या है? कोयले तो है, तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा। पेट्रोल जलेगा तो क्या होता है? हमारे वातावरण को क्या करेगा बताइए ना? यस, वातावरण को क्या गंदा करेगा, प्रभावित करेगा, जिसके कारण क्या होगा? वो तरह तरह की बीमारी पैदा होगी और ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्या राइट आंसर इज बायोगैस। बायोगैस बोले तो गोबर से बनाते हैं गैस को, इसीलिए तो बायोगैस कहते हैं। लास्ट आंसर है, देख लो भाई। निम्न में से कौन जैव निम्न देखिए क्या अनवीकरणीय पदार्थ है? अनवीकरणीय उसको बोलते हैं जो क्या होता है? जो समाप्त हो जाने वाला। और क्या होता है? अनिम्नकरणीय। जैव ऐसा आपको पदार्थ बताना है जो जैव कहता है अनिम्नकरणीय जो प्राकृतिक द्वारा नहीं बनाया हुआ, हम लोग ने बनाया उसको। तो बताए कागज को बनाया, मगर क्या है? ये गल सकता है, नहीं गल सकता है? प्राकृतिक में गल सकता है। बाहित मल बोले तो जो टॉयलेट की बात हो रहा है, मलमूत्र जो होते हैं जैसे जानवर जो कर देते, उसका मिट्टी में मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है। तो इसको कैसे आप लोग लगा दिए हैं आंसर? नहीं, ये आपका कहा DDT का छिड़काव याद है? कहते खतरनाक होता है। ये क्या होता है? वातावरण में नहीं हाली मिलता है, नहीं घुल मिल पाता, वातावरण में रिसाइकिल नहीं हो पाता, जिसके कारण तरह तरह की बीमारी उत्पन्न होती है। सो आई होप आप लोग इसको ध्यान से 1-2 मरतबा देखेंगे तो हम पूरा राइट आंसर बता चुके हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का। यदि वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह फिर सब्जेक्टिव का भी बता देंगे आंसर आपको, ओरल ही बता देंगे, और इसको 2 या 3 मरतबा देखेंगे ध्यान से। सो आपको समझ में। थैंक फॉर वॉचिंग।